हेलो एवरीवन। वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 जो रिवीजन चैप्टर है। ठीक है। सो बेसिकली ये आसाम बोर्ड का चैप्टर है। ठीक है। यहाँ पे जो भी क्लास 9 तक 8 तक हम लोग ने पढ़े वहाँ पे वो सब रिवाइज करा जाता है। तो मैं ओवरऑल जो भी फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे दो पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट आने वाला एग्जाम में, तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है नंबर सिस्टम। ठीक है। सो नंबर सिस्टम हमने क्लास 8 में भी पढ़ा था। ठीक है। जो हम लोग नंबर्स यूज करते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। माइ उसका नेगेटिव नंबर्स भी होता है। ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर्स हो गया। फिर -1, फिर -2, फिर -3, -4, ये एक टाइप का नंबर हो गया। फिर फ्रैक्शन वाले नंबर 1/2, 3/4, 7/8। ठीक है। -3/5, ये फ्रैक्शन वाले नंबर हो गए। फिर डेसिमल्स वाले भी नंबर होते हैं 1.2, 3.7, 8.6। ठीक है। और 9.8, ये डेसिमल वाले नंबर। और एक टाइप का नंबर जैसे √2, √3, √5, ये रैशनल नंबर होता है। ठीक है। सो अलग अलग हम लोग ने एक टाइप का एक टाइप का नंबर है, ये दूसरा टाइप का, ये तीसरा टाइप का, ये चौथा टाइप का, ये पांचवा टाइप का। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर होता है। ठीक है। तो इन नंबर को ही स्टडी करने का, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर क्या होता है, इनका प्रॉपर्टीज को स्टडीज हम लोग करते हैं इस चैप्टर में, नंबर सिस्टम के चैप्टर्स में। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। ठीक है। सो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो नंबर नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। जैसे कि 1, आपको हमेशा एप्पल जो है नेचर में किस नंबर में एग्जिस्ट करता है? 1 के मल्टीपल्स में एप्पल। जैसे कि आपके पास 1 एप्पल होता है। ठीक है। आपके पास कभी भी क्या बोलते हैं, आपके पास 3/4 एप्पल नहीं होता नेचर में। नेचर में जो पेड़ में लगता है वो पूरा एक एप्पल लगता है। ठीक है। भले ही छोटा बड़ा हो, कोई बड़ा एप्पल हो सकता है, कोई छोटा पर दे आर 1 एप्पल ओनली। ठीक है। सो इसीलिए नेचर में एग्जिस्टिंग जो रहता है वो सारा नेचुरली ओकरिंग जो नंबर्स होते हैं, इसीलिए उसको हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। ठीक है। आपको जो पेड़ है, ठीक है, एप्पल के पेड़ में आपको 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल, इस हिसाब से आप काउंट करते हैं। आप 1/2 एप्पल नहीं बोलते। भले आप लाके उसको आधा काट दिया तो बोल सकते हैं आधा एप्पल है। ठीक है। बट नेचर में एग्जिस्ट करता है 1 2 3 4। ठीक है। तो दिस इज वाई वी कॉल्ड इट अ नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, ध्यान रखना। ठीक है। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कीप्स गोइंग ऑन। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब नेक्स्ट आता है होल नंबर। ठीक है। अब होल नंबर क्या होता है? ये नेचुरल नंबर ही होता है। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। बस इसमें हम लोग एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। ठीक है। जीरो ऐड करने करते ये क्या हो जाता है? ये लिस्ट सेट ऑफ नंबर, ये नंबर हो जाता है होल नंबर। ठीक है। जैसे कि इसको यहाँ पे इन्होंने ये अगर आप फिगर देख रहे हो, इस फिगर में इन्होंने एक नंबर लाइन बना के इन्होंने सिखाया है। ठीक है। सो नंबर लाइन में सपोज ये जीरो है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है। राइट साइड वाले नंबर, लेफ्ट साइड वाले तो नेगेटिव होते हैं, वो तो यूज नहीं करते, पर इट स्टार्ट विद जीरो। ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जैसे कि होल नंबर को लिखने का तरीका देखा है, जैसे कि इट्स एक ब्रैकेट लगाते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये इट्स अ सेट नोटेशन। ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ नंबर जहाँ पे 0 1 2 3 4 एस एंड सो ऑन, दिस आर द नंबर। सेम वे में नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देने से दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं इंटीजर्स। ठीक है। अब इंटीजर्स क्या है? ठीक है। अब देखो, हम लोग ने क्या कर, सबसे पहले 1 2 3 4 लिया। ठीक है। ये था नेचुरल नंबर। फिर इसमें हम लोग ने जीरो ऐड करते ही क्या बन गया? ये होल नंबर बन गया। ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 वाले सेट को क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बनते हैं। सेम लॉजिक में अगर हम लोग ये जीरो वाला, ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? ये तो होल नंबर्स तो होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो होते हैं। पर इंटीजर्स में नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं, -1, -2, फिर -3 एंड सो ऑन। ठीक है। सो बेसिकली इंटीजर्स आर वो नंबर जो जहाँ पे होल नंबर तो होते ही है। ठीक है। 0 1 2 3 पर उसमें नेगेटिव वाले नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नंबर लाइन पे दिखाया हुआ है, जैसे कि होल नंबर में बस जीरो से राइट वाले नंबर से, पर इंटीजर्स में लेफ्ट वाले नंबर पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अभी मैंने जैसे लिखा, एक ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर डॉट 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 दे दो, मतलब माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -3, -2, -1। ठीक है। फिर जीरो, फिर 1 2 3, फिर डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंटीजर्स।
ठीक है। नेक्स्ट आता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स क्या है? अब यहाँ पे लॉजिक देखो, ठीक है। नेचुरल नंबर था 1 2 3 4, इसमें जीरो ऐड करते क्या बन गया? होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर के सेट में ये जीरो वाले जो नंबर्स है, इसके सेट में अगर मैंने नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया तो बन गया इंटीजर्स। सेम वे में रैशनल नंबर भी कैसे बनता है देखो, ये तो सारे इंटीजर्स है ही, ठीक है। जैसे कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो है ही सारे इंटीजर्स। प्लस आपको ऐसे भी नंबर्स दिखते हैं जैसे 2/3 4/5, ये फ्रैक्शन मतलब A/B वाले फॉर्म पे, ठीक है, P/Q वाले फॉर्म पे, ठीक है। -11/5 6/15, ठीक है। इस सेट ऑफ नंबर ये तो है ही इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। इसमें ये इंक्लूड कर देने से ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स, ठीक है। सो -1 -2 -3 -0 ये सारे नंबर को भी रैशनल नंबर कहते हैं, बट उसमें ये वाला सेट ऑफ नंबर्स भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर। तो इसका डेफिनेशन बेसिकली क्या है? रैशनल नंबर विच कैन बी पुट इन फॉर्म P/Q, कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पे P इज इंटीजर, ठीक है। P भी एक इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, Q इज इंटीजर, ठीक है। एंड Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, Q नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ पे यही बोला है, इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। सो किसी भी नंबर को हम लोग अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप आपको रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्लियर है। जैसे कि ये वाला नंबर, ठीक है, 2/3, 2/3 किस फॉर्म में है? P/Q के फॉर्म में है, ठीक है। 2/3, 2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, ठीक है। और ये जो Q है नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं है, तो 2/3 भी क्या है? रैशनल नंबर है, P/Q के फॉर्म में है। अब बोलोगे आप -2 तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। -2 बोलोगे तो P/Q के फॉर्म में नहीं है। पर -2 को हम लोग -2/1 भी तो लिख सकते हैं। ये इंटीजर है, ये इंटीजर है और ये जीरो नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? P/Q फॉर्म में ही आ गया। सेम वे में -1 को भी हम लोग -1/1 तो लिख ही सकते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है? इंटीजर बन जाता है। सेम वे में जीरो, जीरो को हम लोग 0/1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। ये भी इंटीजर है, मतलब चलो ये होल नंबर है पर इंटीजर भी तो है, ठीक है। और ये नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हेंस वो सारे नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं अगर आपको ये सारे क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग सीखते हैं फंडामेंटल मैथ ऑपरेशन, ठीक है। हम लोग मैथ के कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है A+0 = A, मतलब कोई भी नंबर है, सपोज कोई भी नंबर A है, ठीक है। इसको हम लोग अगर जीरो ऐड करें तो वो नंबर A ही रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। किसी भी नंबर के साथ जीरो ऐड करो या फिर सब्सट्रैक्ट करो तो वो नंबर वही सेम का सेम ही रहता है, ठीक है। तो A+0 और A-0 क्या होता है? वो हमेशा A ही होता है, ठीक है। सेम वे में, ठीक है, मैं इसको वाइस वर्सा कर देता हूँ, इसको उल्टा कर देता हूँ, ठीक है। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं 0+A करता हूँ, 0+A, 0+A भी क्या होता है? A ही होता है। और 0-A क्या होता है? 0-A देखो, A माइनस में है, ठीक है, तो माइनस A हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जीरो ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने पे वो वाला नंबर कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि 0/A, ठीक है। 0/A इस हमेशा जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करो वो जीरो ही मिलता है, ठीक है। बट A/0 इज मीनिंगलेस, इट्स अनडिफाइंड, इट्स कॉल्ड अनडिफाइंड, या फिर यहाँ पे मीनिंगलेस बोला है, चलो मीनिंगलेस, ठीक है। किसी नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्यों नहीं कर सकते? अगर आपको आप जानना चाहते हो तो मैं आपको चल फटाफट से एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। लेट्स से एक नंबर है मेरे पास, मान लो मेरे पास 1 है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 1 को मैं 1/1 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं धीरे धीरे इस जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, इसको मैं कहाँ पे ले जाऊंगा? 1 से लेके धीरे धीरे कम करके करके मैं इसको 0 तक ले जाऊंगा, तो ये नंबर क्या बनता है दिखता है, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा आपको A/0 मीनिंगलेस क्यों है, ठीक है। जैसे कि 1/1 सबसे पहले 1 है, ठीक है। तो 1/1 का वैल्यू क्या है? 1/1 का वैल्यू 1 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस नंबर को आधा कर देता हूँ, ठीक है। अब 1 को मैं क्या करता हूँ, 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो 1 को 0.5 करते इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? अब देखो 1/0.5 को लिख सकते हो 1/1/2, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2, ठीक है। तो 1/0.5 का वैल्यू आ गया 2,
ठीक है। अब सेम वे मैं क्या करूंगा, दिस इज स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिर से इसको 0.25 लिखूंगा, 1/0.25। ठीक है। अब देखो मैं जितना छोटा करता जाऊंगा नंबर, ये नंबर बड़ा होता जाता है। ठीक है। सबसे पहले 1/1 था तो ये 1 ही था। अब मैं ये डिनोमिनेटर को मैंने क्या कर दिया, इसको आधा कर दिया तो ये नंबर डबल हो गया। ठीक है, 0.5 कर दिया तो नंबर डबल हो गया। अब देखो इसको मैंने क्या करा, इसका और आधा करा तो ये नंबर इसका डबल हो जाएगा। तो इसको 1/0.25 को आप लिख सकते हो, 1/0.25 को 1/4 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है, ये नंबर मैं जितना छोटा करता जा रहा हूँ ये नंबर उतना बड़ा होता जा रहा है। अब सेम है, मैं नेक्स्ट स्टेप में भी सेम काम करता हूँ, 1/0.125, इसका भी आधा करा। ठीक है, तो ये नंबर बन जाएगा ये बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये नंबर देखो बड़ा होता जा रहा है। तो ऐसे कर करके आप अगर चले जाओ, ठीक है, मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, 1/0.01 कर देता हूँ अब। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इस ये नंबर कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। ठीक है, 100 कैसे बनेगा, इस नंबर को ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ऊपर पे तो 100 और नीचे पे 0.1 इंटू 101, तो 100 बन गया। ठीक है, मैं अब देख रहे हो ना, इस नंबर को मैंने 1.125 था तो 8 था, 0.01 करा तो 100 हो गया। अब इसको और छोटा करता हूँ। ठीक है, 1/0.00001 करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ ऊपर नीचे 10,000 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 10,000, दिन 10,000 इंटू 10,000 करो। ठीक है, तो ये नंबर बन गया 10,000/1। ठीक है, 10,000/1। ठीक है, तो आप ये वाला जितना भी नंबर आगे बढ़ता जाएगा, जितना छोटा होता जाएगा, ये जीरो तक जा रहा है। ठीक है, 1 से शुरू हुआ, सबसे पहले 1 था और कम करके मैं 0.5 लाया और छोटा करके 0.25 लेके आता गया, तो ये नंबर बड़ा होता गया। ठीक है, तो जब आप ये नंबर को 0.0000001 बहुत सारे जीरो लिखोगे, ये नंबर भी उतना ही बड़ा होता जाता है। ठीक है, पर आप जब एग्जैक्टली जीरो पे लैंड करते हो, ठीक है, अब जब जीरो पे लैंड करते हो तो ये नंबर भी क्या हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, हम लोग डिफाइन नहीं कर नहीं सकते, उस नंबर को लिख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आप ये खुद ही एक्सरसाइज करके देखना। अब मैं अगर बोलूँ 1.000000000000000000000000001। ठीक है, अगर इस नंबर को मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये लगभग 1 इंटू यहाँ पे जितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 0 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 मैं इधर पे कंटिन्यू करता हूँ, 0 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 मतलब यहाँ पे जितने जीरो है वो जीरो, ये इतना बड़ा नंबर बनता जाता है। ठीक है, तो बट आप जहाँ जब भी ये जीरो तक आप रीच कर जाओगे तो ये नंबर इतना बड़ा हो जाएगा आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इट बिकम्स मीनिंगलेस टू राइट। ठीक है, देयरफॉर हम लोग 1/0, जीरो मतलब नीचे डिनोमिनेटर में कभी नंबर लिख नहीं सकता, वो दैट नंबर बिकम्स मीनिंगलेस। ठीक है, उस नंबर को हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसके बारे में अच्छे से आप 11th में पढ़ोगे। ठीक है, जब आपको लिमिट्स प्रॉबेबली लिमिट्स ऐसा चैप्टर कैलकुलस में आप सीखोगे। ठीक है, वन बाय कोई भी नंबर को डिवाइड हम लोग जीरो से नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पे बोला a+b=b+a, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है, जैसे कि 2+3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3+2। ठीक है, बात तो बराबर है, 2+3 क्या होता है 5, 3+2 क्या होता है 5। ठीक है। ठीक है, सेम है, माइनस में ये एक बात ट्रू नहीं होता, जैसे 2 - 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3 - 2। ठीक है, लॉजिकल है, 2 - 3 कितना है -1 और 3 - 2 कितना होता है 1, -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो एडिशन में तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम करता है पर सब्सट्रैक्शन में नहीं करता। ठीक है, सेम है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम है। ठीक है, जैसे कि a इंटू बी है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं, a इंटू बी, ए इंटू बी, यहाँ पे बोला ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, जैसे ये बात सही है, जैसे कि मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 3 × 2 इज इक्वल टू 2 × 3, 3 × 2 क्या होता है 6, विच इज इक्वल टू 2 × 3 भी क्या होता है 6। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो काम कर जाता है। ठीक है, पर डिवीजन में सेम का ये वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में तो सही है पर डिवीजन में सही नहीं, जैसे कि 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। 2/3 का वैल्यू क्या होता है 0.6, अगर इसका वैल्यू निकालता है 0.666। ठीक है, 2/3 का वैल्यू और 3/2 का वैल्यू क्या होता है 1.5 होता है। ठीक, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दिया हुआ, जैसे कि 2+3+5 इज इक्वल्स टू 2+3+5, पर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है,
यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे लगा दिया, और इस केस में ए प्लस बी इधर पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। ब्रैकेट मतलब क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का ऑपरेशन हमको पहले करना रहता है। जैसे 2 + 3 + 5 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, विच इज इक्वल 2 + 3 कितना हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, 2 + 3 5, 5 + 5, ठीक है। सो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है एडिशन में, ठीक है। 2 + 3, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाओ, आंसर आपको सेम मिलने वाला है, 2 + 8 10 विच इज इक्वल टू 5 + 5 10, ठीक है। दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। सेम इज फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। जैसे कि 2 × 3 × 5, अगर मैं यहाँ पे भी ब्रैकेट लगाऊं, विल बी इक्वल टू 2 × 3 × 5, यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, 3 × 5 15 होता है, तो बचा 2 × 15 will also be equals to 2 × 3 6 × 5, 2 × 15 क्या होता है 30, which is 6 × 5 भी 30 होता है, ठीक है। सो ये ऐसा, ये सिमिलर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड करता है, ठीक है। बट ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में होल्ड नहीं करता, जस्ट लाइक अबव, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि होल्ड नहीं करता था, सेम वे में दिस प्रॉपर्टी वोंट होल्ड ट्रू इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया A × B + C = हाँ सॉरी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। वैसे नाम का मैं ज़्यादा कुछ तो रखा नहीं, ठीक है। जैसे कि A × B + C, इसको हम लोग ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, इसको हम लोग ओपन यहाँ पे यही सीखा है। इसको ओपन करने के लिए A × B, ए को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस ए को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दिस इज हाउ इट ओपन, तो A × B प्लस A × C, ठीक है। दिस इज हाउ वी ओपन ब्रैकेट, ठीक है। और सेम यहाँ पे और एक सेम में ये क्वेश्चन पूछा, जैसे A + B × C कैसे करेंगे। अब A + B × C, अब A + B × C को हम लोग C × A + B भी लिख सकते हैं, ठीक है। बात तो बराबर ही है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पे बोला गया, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने A × B = B × C, सो अगर इसको आप पूरे को एक नंबर ले लो, इंटू ये कर रहे हैं, तो इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये करते हैं हम लोग को, अभी ये वाला जो प्रॉपर्टी सीखा था, जैसे कि सी को एक बार इससे मल्टीप्लाई करो, फिर सी को इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये बनेगा C × A + C × B, ठीक है। ये हो गया 4, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को सिखाया गया है क्यूब और स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, ठीक है। जैसे कि A × A, ठीक है, 2A है तो हम लोग लिख सकते हैं A², दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और A × A कितने बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 बार, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं A 3 बार, ठीक है। इससे ऊपर जाता है A कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग A⁻1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते जाते हैं A कितने बार है, 4 बार, तो इसको हम लोग A⁻4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम में अगर मैं A × A × A × A × ये टोटल मैंने कितने बार मल्टीप्लाई करा, n टाइम्स करा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A⁻n लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वही बताया गया है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो नंबर, इसको हम लोग इंडिसेस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड इंडिसेस, ठीक है। जैसे कि _1 _2, या फिर पावर बोलो या फिर इंडिसेस बोलो, ठीक है। तो हम लोग इंडिसेस कहते हैं, ठीक है। A⁻m मीन्स nth पावर ऑफ A, n इज द इंडेक्स ऑफ A, आल्सो नोन एज बेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंडेक्स है, इसको हम लोग इंडेक्स कहते हैं, और इसे हम लोग बेस कहते हैं, जो नीचे वाला जो नंबर है A इसके इसमें क्या है, बेस है, ठीक है। जैसे 2⁻3 में, इसमें इंडेक्स क्या है, 2 इंडेक्स है, जो नीचे वाला नंबर है, सॉरी 2 बेस है, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। 2 इज बेस और इंडेक्स क्या है, 3 इंडेक्स है, ऊपर वाला नंबर को हम लोग कहते हैं इंडेक्स, ठीक है, ठीक है। सो दिस पावर, ठीक है। अब यहाँ पे पावर के कुछ एक्सपोनेंट्स के पावर से कुछ लॉज आ जाते हैं। एक बार ये लॉ भी देख लेते हैं, कितने लॉ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ 7 8 ही लॉ है, एक बार फटाफट देख लेते हैं इनको, ठीक है। तो सबसे पहले A⁻m × A⁻n = A⁻m + n, ठीक है। A⁻m × A⁻n = A⁻m + n, ठीक है। ये कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2⁻3, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं ऐसे एग्जांपल को ब्लैक मैन से लिखता हूँ, ठीक है। 2⁻3 × 2⁻4, अगर हम लोग को ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होल्ड, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2⁻m + n, पावर ऐड होना चाहिए, मतलब 3 + 4 होना चाहिए, मतलब 2⁻7 होना चाहिए, है ना। तो करते हैं 2⁻7 होता है कि नहीं, देखते हैं। जैसे कि 2⁻3 × 2⁻4, 2⁻3 मतलब क्या था, 2 × 2 × 2, ठीक है, ये होता है 2⁻3,
और 2 पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 2 पावर कितने बार है, 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब हम 2 पावर 7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे करो या फिर फॉर्मूला दोनों के पावर को ऐड कर दो, बात बराबर है, ठीक। आई होप आपको ये क्लियर है। सेम वे में ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन इक्वल्स टू ए पावर एम माइनस एन, ठीक है। ये दूसरा रूल है, ठीक है। आप सेम वे में इसको भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं 2 पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2 लेता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 माइनस 2, इंडेक्स क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, 4 - 2, इसका मतलब 2 पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने को, हम लोग नॉर्मल मेथड से, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोला, 2 पावर 4 डिवाइडेड 2 पावर 2, इसका मतलब क्या था, 2 पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 2, 2 पावर 2, ठीक है। एक 2 से एक 2 गया, एक 2 से एक 2 गया, बचा 2 इंटू 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। या तो आइडेंटिटी यूज करो या तो ऐसे यूज करो, ठीक है, ठीक है। अब ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, a पावर 0 इज 1, ठीक है। किसी भी नंबर का अगर आप पावर 0 चढ़ा दो, ठीक है, भले ही वो -1 हो, -2 हो, -10,000 हो, 50,000 हो, 90,000 हो, ठीक है, अगर उनका पावर आपने 0 चढ़ा दिया, ठीक है, तो उन सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमेशा, ठीक है। इन सबका वैल्यू क्या आ जाता है, 1, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये देखा हम लोग ने, ये देखा और ये देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और एक लॉ है, ये भी लॉ आपको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी नंबर का पावर a पावर -2, सपोज a पावर-n दे रखा है, इसका मतलब है ए पावर माइनस, पावर नेगेटिव है तो 1 अपॉन लिख लो और वो नेगेटिव हटा के लिख लो, 1/a पावर n, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत बार आपको ये कंफ्यूज करेगा, माइनस देखने से आप डर जाओगे, ठीक है। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब ये होता है 1 अपॉन लिखना है और ये a पावर n अब माइनस हटा के लिखना है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज व्हाट नेगेटिव पावर डज, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जैसे कि 2 पावर-3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1/2 पावर-3 का माइनस हटा दोगे, बस 3 लिखोगे, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5, यहाँ पे बोले a पावर-m पावर-n इक्वल टू a पावर-m×n, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये भी आपको आइडेंटिटी याद रखना, a पावर-m होल पावर-n, अगर पावर के ऊपर में पावर है तो क्या बन जाएगा, a पावर-m×n, ठीक है। जैसे कि मैं आपको 2 पावर 3 होल पावर 2 विल बी इक्वल्स टू 2 पावर 3 × 2, मतलब 2 पावर 3 × 2 6, 2 पावर 6, ठीक है। इसको हम लोग अगर मैथमेटिकली देखें, ठीक है, तो क्या बनेगा, जैसे कि 2 पावर 3 होल पावर 2, इसका मतलब क्या है, 2 पावर 3 × 2 पावर 3, ठीक है। मतलब ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर का मतलब तो यही होता है, ठीक है। ये वाला जो नंबर है ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इस वाले नंबर को मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करते ही अब ये नंबर क्या बन जाएगा, 2 पावर 3 × 2 पावर 3, इसका मतलब 2 पावर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 कितने बार मल्टीप्लाई, 6 बार, मतलब 2 पावर 6, ठीक है। दिस इज द डेरिवेशन, दिस इज मतलब एक नंबर लेके आपको प्रूफ करके बताया, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखते हैं 6 पार्ट, यहाँ पे बोले a इंटू b पावर m, ठीक है। a इंटू b पावर m इज ऑल्सो इक्वल्स टू a पावर m इंटू b पावर m, ठीक है। पावर दोनों में ही चढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि 6 स्क्वायर क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल आपको देके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि 6 स्क्वायर, ठीक है, 6 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 36 पता है आपको, 6 × 6 होता है, विच इज इक्वल टू 36। इसको आप ऐसे ना लेके आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3 भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 × 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, 2 × 3 स्क्वायर को लिख सकता हूँ, a इंटू b पावर m है, जैसे 2 × 3 पावर m है, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकता हूँ। 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 4 इंटू 3 स्क्वायर का वैल्यू क्या था, 9, तो 4 × 9 36, ठीक है। इधर से भी 36, इधर से भी 36, वैल्यू सेम आना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पावर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाया गया है, ठीक है। जैसे कि a/b पावर m+n, तो यहाँ पे आपको इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a/b होल पावर 1/n इंटू होल पावर m, ठीक है। जैसे कि आपको ये लॉ पता था,
बी पावर ए पावर एम, सॉरी, ए पावर एम पावर एन हम लोग ने अभी सीखा था, इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। ठीक है, सेम है। मैं अगर अगर मैं ए पावर, मैं ये वाला ही नंबर ले लेता हूँ, ए बाई बी ही ले लेता हूँ, ए बाई बी पावर एम बाई एन है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए बाई बी पावर वन बाई एन इंटू एम लिख सकता हूँ। बात तो बराबर ही है, वन बाय एन पावर, वन बाय एन इंटू एम इज इक्वल टू एम बाय एन। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बाई बी पावर वन बाय एन होल पावर एम भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो दोनों पावर एक दूसरे के ऊपर में है, तो इस लॉ से ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है। दिस इज द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग है ना, इन्होंने भी यही लिखा है, ए बाई बी पावर वन बाय एन इंटू वन वन बाय इंटू एम लिखा है। ठीक है, सेम वे में मैं इस वाले स्टेप में मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था। ठीक है, ए बाई बी, ठीक है, होल पावर एम इंटू वन बाई एन। ठीक है, वन बाय एन इंटू एम ना लिख के एम इंटू वन बाय एन तो लिख ही सकता हूं। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या कर सकता हूं, अब इसको मैं ए बाई बी होल पावर एम होल पावर वन बाई एन ऐसे भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिख कर बताया है। ठीक है, ये बात बराबर ही है। ठीक है, ये आप एक बार ध्यान से वापस से जरूर देख लेना, ये हो सकता है कंफ्यूजिंग करे ये दोनों जो काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं लास्ट पार्ट, नाइन्थ। नाइन्थ में यहाँ पे बोला है ए बाई बी होल पावर माइनस एन इक्वल्स टू बी बाई ए पावर एन। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको मैं एक बार इधर पे क्लीन करके इधर पे लिखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है ए बाई बी होल पावर माइनस एन। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था कि नेगेटिव पावर हो जाए तो हम लोग को वन बाय वन नंबर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग सेम रूल, अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय ए बाई बी करूंगा, होल पावर नेगेटिव को मैं क्या कर दूंगा, पॉजिटिव, इसको ए बाई बी पॉजिटिव। एक बार वापस से लिख लेता हूँ, वन बाय ए बाई बी, ठीक है, होल पावर। अब इसका होल पावर ना लगे, इसका होल पावर लगा देता हूँ एम। ठीक है, ठीक है, अब देखो, अब ये वन बाय भी एक काम करते हैं, मैं इसको यहाँ पे पावर ना लगे, इधर पे भी तो पावर लगा ही सकता हूँ, एन। बात तो बराबर ही है, वन बाय ये नंबर करा, ये नंबर ये ऐसे लिखा। ठीक है, अब देखो वन बाय ए बाई बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू बी बाय ए। बात तो बराबर ही है, वन डिवाइडेड बाय ए बाई बी, ये बी ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा बी बाई ए। ठीक है, तो बी बाई ए पावर एन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही दे रखा है, बी बाई ए पावर एन। ठीक है, ठीक है, अब सेम में मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसे कि मल्टीप्लाई करने पे जैसे ये वाला प्रॉपर्टी सीखा था, ए बाई बी पावर एम इज टू ए पावर एम बाई बी पावर एम, तो बात तो सेम है, इसको हम लोग बी पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एन में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारे एक्सपोनेंट्स का लॉ क्लियर है, एक बार आप खुद से भी जरूर देख लेना।